बोलने छोड़ो नहीं यार, देते। बदतमीज मैं बदतमीज walkout कर रही बदतमीज। यहाँ तालिबान की तरफदारी कर रही हो और कह रही हो दूसरों को बदतमीज बता रही हो। यहाँ पे शरीयत लागू कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं कह रहा था कि अगर आपको कभी अमेरिका से आपको बहुत परेशानी है तो चीन से भी आपको परेशानी होनी चाहिए कि उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्यों नहीं परेशानी है? ये पूरी दुनिया आज आपसे पूछ रही है, क्यों नहीं परेशानी है आपको? क्योंकि आपको लग रहा है ना वो सदाम हुसैन मूवमेंट हैज अराइव्ड। आपको फिर लग रहा है कि एक ऊपर से वो आ गया, वो ऊपर से आ गया एक बंदा, ये तालिबान बरादर आ गया, अब दारुल इस्लाम बनेगा। मैडम, ये जो चक्र है ना, ये जो समय का चक्र है, उसमें एक बहुत टेम्पररी मोमेंट है। ये इतने भी ज्यादा उतावले और उत्साहित ना होइए। आप 2-3 हफ्ते के बाद शायद आप डिबेट में आने से मना कर देंगी, क्योंकि समय का चक्र बहुत जल्दी चलेगा, ठीक है ना? तो ये वो आप भी जाइए, मुल्ला बरादर के टी शर्ट आप भी बनवा लीजिए। अरे ऐसे हमने बहुत देखे हैं, और 1400 सालों से मैडम यही है इतिहास। यही इतिहास है। शादाब चौहान का रुख करता हूं, शादाब चौहान का रुख करता हूं। काफी देर से बहस में आए नहीं है। शादाब चौहान, कल से तो आप स्वागत कर रहे थे, शॉल वगैरह आपने भिजवा दी है, लेकिन आप खुद नहीं पहुंचे अभी तक। इंतजार कर रहा था मैं कि आप भी पहुंचेंगे उधर, क्यों नहीं गए काबुल अभी तक स्वागत करने के लिए? आमिश जी, वो झूला वगैरह झूल लेते, वहां पर बिरादर, वहां के वित्त मंत्री, गृह मंत्री जो संभावित है, वो सब वहां पे झूला झूल रहे हैं, संसद के अंदर बंदूक लेके जा रहे हैं। ऐसी सरकार चाहिए ना आपको। वो देखिए आपके बिरादर क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी झुलाते हैं आपको, सुन लीजिए। अब सुन तो लीजिए। अब अमीश भाई, हमने जो बात कही थी वो भारत के हित को सर्वोपरि रखते हुए कही कि हमने 27,000 करोड़ के वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए हैं, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। अगर हम सबको दुश्मन बना लेंगे अच्छा नहीं है। लेकिन संबित जी इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। इसको तो तालिबान किसके नाम पर है? मुसलमान ऐसा होता है। सबसे क्यों इतना मुंह मोड़ते? तालिबान किसके नाम पर है बताइए ना। तालिबान तो धर्म के नाम पर ही है कि नहीं है? धर्म के नाम पर तालिबान। मैं अगर संबित, लेकिन उनका धर्म यह है कि वहां पर वो औरतों और बच्चों और मासूमों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पूरी दुनिया को दिखता है और आपको नहीं दिखता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के विरोध में अंधे मत हो जाइए। नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने अंधे मत हो जाइए कि भाजपा का आप बेबस लोगों को भी ना देख पाए। मैं जानता हूं आपको मजबूरी है, मैं जानता हूं कि संबित को बचाना आपकी मजबूरी। आप मुझे पूरा बोलने ना संबित को बचाने की मजबूरी है, मुझे इंसानियत को बचाने की मजबूरी है। मेरे सामने इंसानियत शर्मसार हो रही है। हाँ, तो आप अगर आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने किसी के बीच में टीका, वो मुल्ला बरादर को बचाइए आप। मैंने किसी के बीच में टिप्पणी नहीं। अरे आप सुनिए, मैंने किसी के बीच में टिप्पणी नहीं की, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी भारत का किसान हूं, भारत का नागरिक हूं, मुझे बोलने दीजिए। हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि जो भी वहां सरकार अगर फॉर्म्ड हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, तो हमें उसको स्वीकारना होगा। और भारतों के हितों को देखते हुए, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए हमें अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत होना होगा। अगर वो महिलाओं पर अत्याचार और जो उन्होंने बातें कही हैं कि नया तालिबान ऐसी गवर्नमेंट चलाएगा जिसमें अत्याचार नहीं होगा, धार्मिक आजादी होगी, अगर वो इस पर कायम रहते हैं तो हमें बात करना होगा। और अगर हम बात नहीं करते हैं तालिबान से तो देश का नुकसान होगा। और मैं संबित को चैलेंज कर रहा हूं, संबित को चैलेंज कर रहा हूं कि वो बताएं कि पी कुमारन साहब क्या पीस डील में शामिल थे या नहीं थे। संबित को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर रशिया, अमेरिका और चाइना सब उनको ऑथराइज कर देंगे तो क्या फिर आप मिल जाएंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूं। जी आरएसएन संबित आरएसएन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। आरएसएन 20 सेकंड शाजिया जी भी इंतजार कर रही है। एक मिनट रियलिटी बताने के लिए। अमीश जी, इनसे एक सवाल पूछिए, इनसे पूछिए अमीश जी कि अगर हमने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, उनके साथ चैनल्स नहीं खोले, तो किस तरह का नुकसान भारत को होगा? बताइए। डैम वैम भूल जाइए आप, डैम वो उनके वहां किस तरह का नुकसान होगा बताइए। सबसे पहला हमारा वहां सबसे पहले हमारे वहां तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भूल जाइए ना उसको। नंबर 2 हमारा जो वहां का जो बिजली नहीं चाहिए।
सुनिए, उनको बिजली नहीं अरे चाहिए। सुनिए, नहीं मैं सुनिए, आप पूछ रहा जवाब हूं कि सुनिए ना। कैसा नुकसान अरे होगा। जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आप इतने अरे उतावले हैं, लगता है कि आप कोई ऐसी नफरत की दवाई खाकर आए। आपके दिमाग में नफरत का गोबर भरा हुआ है क्या? आप सुनना नहीं चाहते हैं? भाषा की मर्यादा आप रखिए अभी सर। उन मोहतरमा पे इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे थे। तुम धमकी दे रहे हो। अरे तो सुन तो धमकी लीजिए दे रहे हो अरे सुन कि तो अगर तालिबान को जो हमने मानना समर्थन मानिए। नहीं हाँ, दिया वो जो मानना तो मानिए। उनके ब्रांड का जिहाद तुम यहाँ जो छेड़ोगे। मानना है मानिए, ये क्योंकि आपका आपके कहने का दिमाग में तात्पर्य ये है। देखिए शादाब, मैंने कल भी आपको बोला था, ये ओपन थ्रेट है उनको। आपको वहां के सलमा डैम की बहुत चिंता हो गई है। आपको सलमा डैम की बहुत चिंता सता रही है। आपको सलमा डैम की बहुत चिंता सता रही है। अगर वो इतने अच्छे अरे हैं, आप बीच में कह रहे जब हैं कि वो बोलेंगे तो जवाब औरतों जब पर सुनना कुकहर नहीं नहीं चाहते करेंगे। हैं सब एक प्रैक्टिकल दिखाइए ना, एक सेकंड। आज डिबेट में, लाइव डिबेट में प्रैक्टिकल होगा एक। शादाब चौहान, अब आप प्रैक्टिकल दिखाइए ना, प्रैक्टिकल का जमाना है। आप काबुल की अगली फ्लाइट पे निकलिए, देखिए वहां बिरादर वगैरह कैसे करते हैं, आपके साथ कैसा सलूक करते हैं। वहां पे जाइए, वहां पे आप वार्तालाप करिए, अपने अध्यक्ष को भी लेके जाइए। मैंने तो कल भी आपको बोला था, आप लोग निकलिए वहां पे मुलाकात करिए, और हो सके तो और गली मोहल्लों के बच्चों को भी उधर लेके जाइए। जवाब तो लेके जाइए ना उधर। संबित पात्रा, संबित पात्रा, तालिबान से दोस्ती करना अच्छा है, दुश्मनी भारी पड़ जाएगी। एक सेकंड, संबित पात्रा ऑन स्क्रीन। संबित पात्रा, तालिबान से दोस्ती करना अच्छा है, दुश्मनी भारी पड़ जाएगी। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, और जिनके सरकार बनाने के पहले तो देखिए अमीश भाई, पत्थर पे सर मार के कोई लाभ नहीं है। मेरा सर ही लहूलुहान होगा, तो इन लोगों के ऊपर सर मार के इन पे डिबेट करके कोई लाभ नहीं है। देखिए, पहले आप इनको जरा बता दीजिए कि ये जो तालिबान के इतने बड़े भक्त बने हुए हैं, पाकिस्तान के इतने बड़े भक्त बने हुए हैं, इनको वो लोग मुसलमान मानते ही नहीं हैं, ये मुहाजिर कहलाते हैं। ये हम तो इतना प्यार से इनके साथ बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये अपने भाई हैं, हम उनको भाई मानते नहीं है, भाई हैं। शादाब चौहान नाम है इनका, ये हमारे भाई हैं, थे और रहेंगे। मगर ये जो तालिबान के रट लगा रहे हैं, उनको शॉल पहनाना है, माला पहनाना है, वो तो इनको मानते ही नहीं है, वो तो मुहाजिर बोलते हैं। तो हमसे पहले तो इनको मारेंगे वो ये यही हो रहा है दुनिया में। वो मानते ही नहीं है इनको, मगर ये मरे जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम उनकी महिमा वंदन करें। दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी वो मोहतरमा चली गई हैं छोड़कर डिबेट, उन्होंने कहा जड़ में अमेरिका है। देखिए, अमेरिका का क्या है विषय, क्या नहीं है, ये तो पूरे विश्व में चर्चा चल रहा है, मगर जड़ में क्या है वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है जड़ में क्या कारण है। अभी RSN सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। संबित, आप बोलने से बच रहे हैं, जड़ में लिबरल सरकार कारण है। अमेरिका में लिबरल सरकार बनती है और अफगानिस्तान तालिबान में बदल जाता है, सच ये है? नहीं, यही सत्य है। नहीं, जड़ में एक नहीं, देखिए मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य है, जड़ में एक सोच है। यही शादाब मेरे साथ हजारों डिबेट में आए, यही सोहेब भाई मेरे